ओम शांति। आज 15 जुलाई 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल से ही बाप की याद टिक सकती है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि अपने मन की बात, दिल में कोई भी बात है, आज की हो या पहले की हो, हमें बाबा को साफ साफ बता देनी चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो खुली और सच्ची दिल होगी तभी बाबा की याद टिक पाएगी। अगर इसके अंदर और कोई कचरा है, वो समाया हुआ होगा, तो फिर बाबा की याद नहीं अंदर जा पाएगी, टिक नहीं पाएगी बाबा की याद। इसलिए बाबा कहते हैं ये बात। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे मन की बात भगवान जानता है, तो हम क्यों बताएं, पर उनको बाहर निकालना होता है। इसलिए बाबा की युक्तियों पे प्रश्न नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों ने किया प्रश्न। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। तो इस वक्त पूरे विश्व की वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अंत का समय है। जैसे मनुष्य अपने जीवन के अंत समय में वानप्रस्थ में जाता है, ऐसे ही ये सृष्टि का अंत समय है, तो सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। तो उत्तर बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है, ऐसा बच्चे कहते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। सत्युग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कई बच्चे कह देते हैं कि बाबा यहाँ दुख है तो घर जल्दी चलते हैं। तो जो परमात्मा की अनुभूति है वो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पे होती है, ना परम धाम में होगी और ना सतयुग में होगी। तो वो प्रभु, वो परमात्मा जिसको 63 जन्मों से ढूंढा, सिर्फ हम इसमें हमारा स्वार्थ आ जाता है। आत्माओं के जीवन में जो दुख होता है, परमात्मा को याद नहीं करते हैं। अगर थोड़ा बहुत दुख आता है तो कहते हैं जी जल्दी चलो। पर यह भी सोचना चाहिए, सृष्टि का परिवर्तन करना है, बेहद का कल्याण करना है। जैसा सुख भगवान हमें दे रहा है, ऐसे आने वाले 33 करोड़ बच्चे हैं, उन सबको भी तो सुख मिलना है। और भगवान आया है, अगर मेहमान घर आता है तो उसको ये थोड़ी कहते हैं कि आप जल्दी से चले जाओ। भगवान ने भी 5000 साल इंतज़ार किया है अपने बच्चों से मिलने का। भगवान के मुख पे ही हम क्या कह रहे हैं कि बाबा अब जल्दी से जल्दी इस दुनिया को समाप्त कर दो, बदल दो, सिर्फ एक अपने दुख की खातिर। और अपना वो दुख जो हमारे द्वारा स्वयं किया गया है, कोई हमें अपनी मर्जी से नहीं मिल रहा है, या हमारे कोई भाग्य में नहीं डाला गया किसी ज़बरदस्ती से। तो ये दुख भी कट जाएगा अगर हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे और उनको याद करेंगे, तो ये दुख दुख ही फील नहीं होगा। तो ये बात ही रॉन्ग है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं। तो बाबा को लेटर लिखते हैं कि बाबा हम वहाँ आना चाहते हैं, मधुबन आपसे सम्मुख सुनना चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। तो बाबा को निमंत्रण देते हैं कि बाबा यहाँ आ जाओ। जैसे बाबा गए थे, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, ऐसे बाबा एक दो जगह गए थे। तो बाबा को निमंत्रण दे रहे हैं बच्चे, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले माफिक आए हुए हैं, तो जैसे पिछले कल आए थे, अभी भी आए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है।
परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। तो एक परमात्मा ही है जो ज्ञान के सागर है, और कोई नहीं है। हम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख सागर हो सकते हैं, पर जो परमात्मा के स्वयं टाइटल है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ही हैं। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो। हरना यानी चुराना, दुख को हर लेना। भगवान दुख को हर लेता है, भगवान के लिए ही गाते हैं। परंतु भगवान का पता ना होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं, क्योंकि निराकार की कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए किसके लिए कह देते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर और अनेक देवी देवताओं के लिए। तो हर हर महादेव कहते हैं ना, हर हर महादेव। देव देव महादेव, शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं हर हर महादेव। तो दुख हरने वाला महादेव यानी महान देवता। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। शंकर स्थूल वतन में ही रहता है, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों को महादेव नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा भी स्थूल वतन में आते हैं और विष्णु भी पाठ बजाने स्थूल वतन में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। तो यह संसार में किसी को नहीं पता कि जो ये लक्ष्मी नारायण हैं यही राधा कृष्ण होते हैं, और बचपन में प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो अलग अलग जन्म दिखा दिया लक्ष्मी नारायण का और राधा कृष्ण जी का। यह तुम ही जानते हो, यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। तो मन में जो हलचल होती है, व्यर्थ संकल्प, अपवित्र संकल्प, नेगेटिव संकल्प आते हैं, ये आते हैं, ये माया का तूफान है। तो माया हिलाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो किसी प्रकार का भी व्यर्थ नेगेटिव अपवित्र संकल्प आए, बाबा को बता देना है खुले दिल से। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न छीछी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा भेष भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आँख नहीं होगी। जैसे बाबा कह रहे हैं जैसा देश होता है ना वैसा ही वेश होता है। तो अभी कैसा देश है? तमो प्रधान है दुनिया, विकारी दुनिया है। तो यहाँ पे लूले लंगड़े इस तरीके के कुब्जाएं, अनेक प्रकार के आत्माएं होती हैं जिनके शरीर में कोई ना कोई हम देखते हैं कमियां होती हैं। पर वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है। कहाँ पे? सतयुग में। कोई 5 तत्व भी सतो प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती हैं। तो बच्चियाँ निमंत्रण देती हैं अनेक अनेक जगहों से कि बाबा आओ, यहाँ पे भी सम्मुख सुनाओ। गीता में भी कुछ ना कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म प्रायलोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है।
यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर उससे ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। बरोबर ऊंच से ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है भी संगम युग। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, आत्माएं तो बहुत हैं, वृद्धि होती रहेगी और भी वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। तो कुछ बच्चे तो जो मधुबन में रहने वाले हैं वो रेगुलर सुनते हैं, और कुछ बच्चे 5-5 7-7 दिन के लिए वहाँ जाके सुन के आ जाते थे। पर फिर भी बहुत सारे बच्चे रह जाते थे जो वहाँ नहीं जा पाते थे किन्हीं कारणों से। अगर बाबा कहीं पहुँच जाते तो आसपास के, जैसे दिल्ली आए तो दिल्ली और एनसीआर और भी दूर दूर से बच्चे इकट्ठे हो गए फिर वहाँ पे अनेकों अनेक। तो हज़ारों बच्चों को वो जो इच्छाएं थी बाबा से मिलने की वो पूरी हो गई। यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियाँ हैं, कोई सत्संगों में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते। अब जैसे बांधेलियाँ मधुबन जाएंगी तो 2 4 5 7 दिन तो लगेंगे ना, नहीं जा पाएंगी। पर बाबा कहीं आ जाते और बांधेली वहाँ चलेगी आधा 1 घंटे के लिए, तो फिर कोई मना थोड़ी है, कोई पता थोड़ी चलेगा कि कहाँ हो क्या है। कोई भी सत्संगों में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं, तो हमारा सदगुरु कौन है? स्वयं परमात्मा। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं बस, महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे ही यह है, फर्क कुछ नहीं है। वेश आदि में कोई फर्क नहीं है। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ। जैसे तुम हो वैसे ही है, यह कौन? ब्रह्मा बाबा। फर्क कुछ नहीं। वेश आदि में भी कोई फर्क नहीं है। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। परंतु ड्रामा अनुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। चूँकि वो वाइट ड्रेस थी, कुर्ता था, धोती थी और शॉल थी सर्दी में, तो एक तरीके से ऑफिशियल ड्रेस होगी वाइट। ड्रेस को तो देखना नहीं है, बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे, तो जो अनजान मनुष्य होते हैं वो शरीर को देखते हैं, और जो बाबा के बच्चे हैं वो तो निराकार शिव बाबा को देखते हैं। इस दादा के शरीर को भी भूलते हो, अपने शरीर को भी तुम भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को याद नहीं करना है, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर। जब अपने शरीर को भी याद नहीं करना तो किसी के शरीर को भी याद नहीं करना। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं, आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएँ कुछ समझ ना सके जो दुनियावी स्कूल है, यह सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, यह कहो, गीता पढ़ो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु मंत्र लेते हैं। तो संसार में क्या होता था कि सब जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाए तो वानप्रस्थ में गुरु बनाएंगे और फिर गुरु मंत्र का जाप करते करते प्राण त्याग देंगे। परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो सभी जाने वाले हैं और सभी को बाबा को याद करना है। तो ये इंतज़ार नहीं करना कि मैं 60 कहूँगा या जिम्मेवारी छोड़ूंगा तब जाएंगे हम ब्रह्मा कुमारी या बाबा को याद करेंगे। एक 3 4 5 साल का बच्चा, उसको भी समझाओ कि ये शिव बाबा है, बाबा को बाबा बाबा करते रहो, याद करते रहो मन में बस। बाबा को अपना फ्रेंड बना लो, उनसे मनी मन बातें करो। तो उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे से बच्चे की भी। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे तो कोई और कह ना सके। कहेंगे सबका मौत लाने
तैयार हुए हो क्या? दूसरे कहेंगे, हाँ, मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं, बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावें, यहाँ बहुत दुख हैं, आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं, ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो। मरने के बाद भी जो हमारे विकर्म बचे हैं वो हमारे साथ जाएंगे। ईश्वर अभी मिला हुआ है, अगले जन्म में 10 साल बाद 20 साल बाद कब मिले नहीं मिले वो पता नहीं। और ये जो कर्म भोगना है ये साथ जाएगी तो ये फिर अगले जन्म में फिर भोगनी पड़ेगी। इस समय तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, यानी ईश्वरीय कुल से दैवी कुल में चले जाएंगे। सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी यह शीतल गोद अच्छी है, वहाँ स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते को भी शीतल बनाया जाता है, यानी गर्म को भी शीतल बनाया जाता है, तो वह अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊँच से ऊँच है, नामाचार ही सारा इस समय का है, देलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है, सारे सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप। तो सर्व आत्माओं की एक ही दिल लेने वाला है संसार में, वो है प्यारा बाबा। दिलवाड़ा मंदिर सभी के लिए है, आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है, तो ये बुद्धि से अंधी बनी है, क्योंकि सही गलत का भान ही नहीं रहा, विकारों को भी अपना मान लिया, शरीर को भी अपना मान लिया। तब कि सत्य है सिर्फ उसके अंदर एक छोटी सी बिंदी आत्मा। अनेकों अनेक विकर्म होते जा रहे हैं, तो हर तरीके से तमोप्रधान बुद्धिहीन अंधी बन गई है आत्मा। आंखें तो हैं न, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने से ही यह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं, बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विश्व के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है, निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं। सन्यासी किस लिए भागते हैं? पवित्रता के लिए तो भागते हैं, परंतु उनको यह नहीं पता कि हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते ही नहीं, यानी उनको यह नहीं पता, सन्यासियों को हम जैसे कहते हैं कि हम पवित्र दुनिया में जाएंगे, तो बाबा कह रहे हैं ये वे इन बातों को मानते नहीं, तो इसमें वो निर्दोष हैं, क्योंकि उसी आत्मा में ये बात टच होगी जो हमारे कुल की हो। दूसरे कुल वाले ये बातों को मानेंगे ही नहीं, इन बातों को वह मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है तो वो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं है, अभी तुम जानते हो। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, तो 84 जन्मों का चक्र याद करना है। अब बाबा आया है लेने लिए, बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भल बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जिनको जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य होता है और कुछ करना होता है, तो कोई आईएएस बन रहा है, कोई सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, तो वो दिन रात पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवें, बहुत माथा मारते हैं,
फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बनो, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, हमने बाबा को 63 जन पुकारा, तभी बाबा आए। अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आधार है। हम सबको अपना अपना शरीर है और शिव बाबा को लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं अब यह पुराना चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ है। अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर बाबा को याद नहीं किया, कुछ और याद पड़ता रहा तो विकर्म विनाश होंगे नहीं, क्योंकि बाबा को याद किया नहीं तो फिर अंत में सजा खानी पड़ेंगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कहीं पे भी रहो पर याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है। बाप से ही वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको यह आस नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आस रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। तो बाप को तो वर्षा देना होता है, उनको कोई वर्षा लेना थोड़ी है। बाप सिर्फ देने के लिए आया है। हम सिर्फ परमात्मा को अपना शुद्ध प्रेम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम। हम उसकी संतान हैं। वो 5000 वर्ष इंतज़ार ज़रूर करता होगा कि कब मैं अपने बच्चों से मिलूं और कब मैं उनको प्रेम दूं और प्रेम लूं। तो जब हम बाबा से प्रेम लेते हैं तो हमें प्रेम देना भी होता है। बहुत प्रेम देना है बाबा को, बहुत बहुत बेहद का प्रेम। आस रहेगी बच्चों को वर्षा देना है, इस बाप की भी दिल में है, हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है और बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहेब राजी होता है, तो कितना सच्चा बनना चाहिए। तो बिल्कुल मन की एक एक कैसी भी बात है जो हम कभी माता पिता से करते थे, कभी युगल से करते थे, कभी किसी सच्चे दोस्त के साथ करते थे, और कभी कोई ऐसी बात हो जाती थी कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ी गहरी बातें बतानी पड़ती है। तो हर तरीके की कोई भी बात है बाबा से छुपाना नहीं है, दिल की गहराई से सब कुछ सच सच बता देना है। इस जन्म का कोई पिछले समय में, इसी जन्म में जाने अनजाने विकर्म हुए हैं, जो दिल को कचोटती है बात। किसी ने हमें दुख दिया, किसी गलती से हमने किसी को दुख दे दिया, सारी बातें बता दो। और आज भी कोई संकल्प विकल्प चलते हैं, वो भी बाबा को बताने होते हैं।
तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो न तो वर्षा देने वाला बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। शरीर निर्वार्थ भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्यों को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। तो धीरे धीरे रो रो जब हम याद को बढ़ाएंगे तो एक दिन याद में वृद्धि होती जाएगी। बुद्धि में रहना चाहिए। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है। यानी कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो बाबा ने गीता का ज्ञान दिया, तो जो वो गीता लिखी है संसार की, उसमें आटे में नमक के बराबर ये सत्य है। तो मन मना भव, मनि मन परमात्मा को मुझे याद करो, यानी शिव बाबा को याद करो। अन्य धर्म वालों के लिए कोई चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे चित्र हैं, दूसरे धर्म वालों के नहीं है। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं। भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी। तो हमारी राजधानी सतयुग में एक ही भाषा होगी और कोई भाषा होती ही नहीं। वहाँ की भाषा ही है, वहाँ की भाषा ही और है। संस्कृत आदि नहीं होती। हिंदी से मिलती जुलती होगी, पर ये वाली हिंदी नहीं होगी जो आज हिंदी प्रयोग की जा रही है। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। जो साक्षात्कार में जाती थी, ट्रांस में जाती थी, तो वहाँ की भाषा सुनकर फिर यहाँ समझाती थी, बताती थी दादियाँ। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषा वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल पहले मुआफिक यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई है। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। हमारा क्या नाम बताते हैं बाबा? परिस्तान। सतयुग की और कलयुग की सिंगल एक कहते हैं पैनी के माफिक भी कोई भी एक्ट कॉमन नहीं हो सकती, नामुमकिन। सभी उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे एक सबसे बड़ा राजा और एक भिखारी, ये फ़र्क है। राजा हो गया सतयुग और भिखारी हो गया कलयुग। तो उनका कोई आपस में मेल हो ही नहीं सकता। इसलिए भाषा भी होगी, पर वो अलग होगी। और इस संसार की एक्ट उस संसार से मिल नहीं सकती। यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है। हमको नई ते नई दुनिया चाहिए। वहाँ ते हीरे जवाहरातों के महल होंगे। अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। यह तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे। बाबा शायद चित्र दिखा के बता रहे होंगे, ऐसे लिबास पहनेंगे। आगे जेवर आदि सब बच्चे पहनते थे, सब सच्चे पहनते थे। यानी तो समय पहले, 100-200 साल पहले। वैसे अभी भी पहनते थे 50, 60, 70 साल पहले, पर इस वक्त तो जेवर थे नहीं। तो जो राजाई थी लगभग 200 साल तक भारत में ठीक ठाक पैसा था। तो परिवारों के लोग भी और राजाई वाले भी पहनते थे और सब सच्चे थे। आर्टिफिशियल की कोई बात ही नहीं थी। अब तो सब आर्टिफिशियल है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा। शिव का लिंग भी हीरे का बनाते हैं।
तो जो सोमनाथ मंदिर बनाया था उसमें हीरे का ही शिवलिंग था। यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा। जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था, कौन सा बनाया था? सोमनाथ का मंदिर, तो उसी को सबसे पहले लूटा था। तुम जानते हो द्वापर से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आप ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। तो इस नॉलेज से, ज्ञान से धन प्राप्त होता है और उस धन से हम मंदिर बनाते हैं। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के। हम आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने लिए। वह विकार के लिए आशिक होते हैं। फिर यह पर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। यानी परमात्मा जो है वो तो है माशूक और हम आत्माएं हैं आशिक। तो एक माशूक पर अनेक आत्माएं आशिक होती हैं। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उनको तो पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान है निरंतर योगी और पवित्र बन, सब विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जब हम सभी बाबा के बच्चे बनते हैं तो बच्चा बनते ही बाबा से सभी आत्मा बच्चों को दो वरदान मिलते हैं मुख्य रूप से, कि सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कि कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमें स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। तो किन के साथ रहना है? शिव बाबा के साथ रहेंगे तो भाग्य रूपी परछाई सदा हमारे साथ है। अच्छा, ओम शांति।